सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान के अंदर बिजली संकट बरकरार है। कोयला कम पड़ गया, सूरतगढ़ की कुछ यूनिट्स बंद हैं। महंगी बिजली खरीदी जा रही है तो कुछ ऐसा ही मामला है बिजली कंपनियों का हाल। ऐसे में राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पड़ोसी यूपी और पंजाब को दी जा रही बिजली सप्लाई में कटौती की है। मानसून की थोड़ी बारिश से खेती में उपयोग कम होने से सरकार को अचानक थोड़ी राहत जरूर दे दी, लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि केवल मामूली क्राइसिस मैनेजमेंट और डिमांड में आई कमी से परेशानी हल होती दिखाई नहीं दे रही। शहर जैसे जैसे खुलने लगे वैसे वैसे अपराध भी अनलॉक होते गए। पिछले साल के मुकाबले 18 से 72% अपराध बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा लूट के 72%, चोरी के 52% और हत्या के 36% मामले बढ़ चुके हैं। अभी पुलिस चोरी व स्नैचिंग रोकने के लिए सुबह शाम व रात्रि को गश्त बढ़ा रही है। इसके साथ साथ शहर में रहने वाले बदमाशों का सर्वे कर रही है ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद में कांग्रेस एक बार फिर से साल भर पहले वाले सियासी संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी पर कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करवा करके भाजपा को जितवाने का आरोप है। राजस्थान में 1656 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हवाई में अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 20 जिलों की ग्रामीण मुख्य जिला सड़कों और दूसरी सड़कों को स्टेट हाईवे में अपग्रेड कर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो पीडब्ल्यूडी ने रखा था। विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले बीजेपी में चिट्ठी बम फटा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप और भगवान राम को लेकर के दिए बयानों से पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। हम उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिल रही है। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 6 का पार्षद जाहिद ट्रैप हो चुका है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं कि हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 6 के पार्षद जाहिद ट्रैप हो चुके हैं, तो वहीं 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन्हें दबोच लिया है। साथ ही निर्माण की परमिशन दिलाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, तो वहीं एसीबी एएसपी हिमांशु वर्मा ने दिया है कार्रवाई को अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सचिन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी 6 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव चल रहे थे और इसी के मद्देनजर कल आप सभी को बता दूं कि उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव किए गए थे, जिसके अंतर्गत एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक दिन पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर उलटफेर देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी ने उलटफेर किया था, और वहीं एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिल रहा है उप प्रधान और उप जिला प्रमुख के चुनाव के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि जयपुर पंचायत चुनाव के अंदर जो उलटफेर हुआ है उसमें दूदुए कोटपुतली को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया है। जी हाँ, दूदू और कोटपुतली को बीजेपी ने कांग्रेस से छीन लिया, तो वहीं विधायक बाबूलाल बहुमत के बाद भी उप प्रधान नहीं बना पाए। यह कांग्रेस खेमे के लिए बहुत ही शर्मनाक बात सामने आती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप सभी को इसमें बता दूं कि 22 में से 11 में तो कांग्रेस ने, तो वहीं 10 के अंदर भाजपा ने अपना उप प्रधान बना लिया है, और साथ ही एक जगह पर कोई भी नामांकन के लिए नहीं आया और लेट पहुंचे, इसके कारण वहां पर चुनाव भी नहीं हो सके हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर बिजली का संकट अभी मंडरा रहा है और इस बिजली के संकट से लगातार लोगों को परेशानी होगी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी बिजली कम है और वहीं महंगी बिजली खरीदी जा रही है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कोयला कम है, जिसके चलते हुए बिजली को बाहर से खरीदना पड़ रहा है, और ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पड़ोसी
राज्य जो पंजाब है वहां पर बिजली की कटौती की जा रही है। जी हाँ, पंजाब और यूपी के अंतर्गत इसकी कटौती की जा रही है, जिससे राजस्थान के अंदर बिजली की आपूर्ति की जा सके और राजस्थान के अंदर किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट के चलते हुए इसका काम किया जा रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर पिछले काफी लंबे समय से कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी के जैसे जैसे प्रभाव कम हुआ है वैसे वैसे ये महामारी तो कम हुई, लेकिन वहीं अपराध एक बार फिर से बढ़ गया है। जैसे ही लोग बाहर निकलना शुरू हुए, अपराधों के अंदर बढ़ोतरी हुई है और पिछले साल के मुकाबले 18 से 72% तक अपराध बढ़ते हुए नजर आए हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो लूट के अंतर्गत 72% बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं चोरी के अंतर्गत बात करें तो चोरी के अंतर्गत 52% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं साथ ही साथ 36% बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और इसी के चलते हुए राजस्थान के अंदर अपराध अब बढ़ चुका है। इसको कम करने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है और जगह जगह छानबीन भी कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ भी लगातार जारी है। साथ ही आप सभी को एक बात बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर पिछले काफी समय से 10 से कम कोरोना के नए मामले सामने आते थे पिछले 24 घंटे के अंदर, लेकिन कल राजस्थान के अंदर 12 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 3 राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अभी भी 80 मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि अगड़ावा में हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अगड़ावा में हवाई पट्टी पर उतर रहे हैं फाइटर प्लेन, तो वहीं भारतमाला सड़क पर बनी हवाई पट्टी की हो रही है टेस्टिंग। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। साथ ही साथ वायुसेना के अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहेगा। वहीं कल होगा हवाई पट्टी का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान के अंदर अभी चुनाव चल रहे थे और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद में अब कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी के ऊपर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और भाजपा को जिताने का भी आरोप उनके ऊपर कांग्रेस के द्वारा ही लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना तीनों ने अपने बयान के अंदर कह दिया कि कुछ लोग बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं और इन्हीं के आधार पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के ही जो बागी विधायक और बागी यानी कि कांग्रेस के साथ में जिन्होंने बगावत करी थी और सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए थे, उसमें से आप सभी को बता दूं कि पायलट समर्थक इंद्राज गुर्जर व रामनिवास गावड़िया ने भी अब कांग्रेस पार्टी के ही जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ में बयान जारी किया है और उनके ऊपर हमला भी बोल दिया है। आखिरकार ये कैसे क्रॉस वोटिंग की गई और इस क्रॉस वोटिंग के अंतर्गत क्या कुछ सामने आया है और किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला कौन है, ये सब हम आप सभी को हमारी खास रिपोर्ट से अवगत कराने जा रहे हैं। तो देखिए कि आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदरूनी कलह के चलते हुए यह क्रॉस वोटिंग हुई है और इसका सीधा सीधा फायदा किसी और को नहीं भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद में कांग्रेस एक बार फिर से साल भर पहले वाले सियासी संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी पर
कांग्रेस के खिलाफ में क्रॉस वोटिंग करवा करके भाजपा को जितवाने का आरोप लगा हुआ है। जयपुर पर्यवेक्षक पूर्व पीसीसी महासचिव मुमताज मसीह का कहना है कि वेद सोलंकी ने पार्टी के साथ धोखेबाजी की और इसकी लिखित रिपोर्ट वे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की बात करें तो क्रॉस वोटिंग को लेकर के बीते 24 घंटे में कांग्रेस में गहलोत और पायलट कैंप की तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले भी किए गए हैं। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बयान दिए और इसके बाद पायलट समर्थक इंद्राज गुजर और रामनिवास गावड़िया ने जवाबी हमला बोला है। कुछ जयचंद बीजेपी के हाथ बिके हुए थे तो कांग्रेस में रह करके बीजेपी का काम भी कर रहे थे। इनकी शक्ल पर मंशा साफ दिखती है। ये लोग रह तो कांग्रेस में रहे थे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे थे। एक साल पहले ही बीजेपी के हाथ बिक गए तो आलाकमान और मुख्यमंत्री ने एक साल पहले फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी के तहत बड़ा दिल रख करके सबका स्वागत किया था। उसके बाद भी अगर इस तरह की धोखाधड़ी पार्टी के साथ होती है तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। मानसून की बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। बीसलपुर बांध से जलापूर्ति में कटौती की तैयारी की गई तो वहीं 10 सितंबर से पेयजल आपूर्ति में कटौती तय है। साथ ही साथ जयपुर, टोंक और अजमेर में पानी का संकट अभी बीसलपुर बांध में 310.60 मीटर पानी ही बताया जा रहा। राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमने आपको अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसी खबर से अवगत कराया था जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितने आंकड़े बढ़ चुके हैं अपराध के, उससे अवगत कराया था। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल एक बार फिर से दो पक्षों के अंदर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यह मामला कहीं और का नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के तुंगा का बताया जा रहा है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दो पक्षों के अंतर्गत पानी को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष के चलते हुए कई लोग घायल भी हुए हैं तो कई लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती भी करवाना पड़ा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत पुरुषों ने लाठी डंडों से वार किया है और वो भी किसी और के ऊपर नहीं, महिलाओं के ऊपर वार किया गया है और महिलाओं के ऊपर वार करने से महिलाएं इसके अंतर्गत घायल होती हुई भी साफ साफ नजर आ रही हैं। आखिरकार पानी को लेकर के दो पक्षों के अंदर जब खूनी संघर्ष हो सकता है तो आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले हम आप सभी को दिखाते हैं वीडियो कि आखिरकार किस प्रकार से दो पक्षों के अंदर यह खूनी संघर्ष हुआ है और उसके बाद में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत घायल हुआ है और किस किस व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है और साथ ही पुलिस ने 9 जनों को जो गिरफ्तार किया है उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति शामिल है। पानी को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा देखने को मिला है जिसमें 6 जने घायल भी हो चुके हैं। तुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लूपुरा में सोमवार को बीसलपुर पेयजल पॉइंट से पानी भरने की बात को लेकर के विवाद में मंगलवार को तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लामबंद होकर के दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी और सरियों से पीट करके घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष के आशीष शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करके बताया कि सोमवार को पड़ोसी गोपाल सिंह, किशोर सिंह, दातार सिंह, राजू सिंह से कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही पड़ोसी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुस करके महिलाओं से छीना झपटी की। जब परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया तो लाठी सरियों से वार कर दिया, जिसमें रेखा देवी के सिर में चोट लग गई और भुवनेश्वर, ओम प्रकाश, गीता, आशीष भी चोटिल हो गए। हमले में घायल रेखा देवी को जयपुर रेफर किया गया तो वहीं हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने
पीड़ित पक्ष के साथ में थाने पहुंच करके मामला दर्ज करवा करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू जाएंगे। वैष्णो देवी मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना, तो वहीं राहुल गांधी 9 और 10 सितंबर को जाएंगे जम्मू। अगस्त माह में भी राहुल गांधी गए थे जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। वहीं आप सभी को बता दूं कि लोक देवता बाबा रामदेव की बीज पर्व आज है और वहीं बाबा रामदेव का मंदिर अभी बंद रहेगा। साथ ही साथ लोगों को दर्शन करने के लिए ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रहे हैं और इन्हीं ऑनलाइन दर्शनों के आधार पर लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मंदिरों के बाहर बैठ करके माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए आखिरकार वहां पे भी क्या स्थिति बनी हुई है। लोक देवता बाबा रामदेव की बीज का पर्व आज है। बाबा की बीज पर आज से 17 सितंबर तक मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर बंद रहेगा, लेकिन आज बीज के चलते अल सुबह परंपरागत तरीके से आरती हुई। भक्तों ने आरती के लाइव दर्शन ऑनलाइन किए, लेकिन फिर भी कई भक्त मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के बाहर बैरिकेड्स पर ही धोख लगाई है। अटूट आस्था के चलते मुख्य द्वार के बाहर तक नहीं पहुंच पाए तो बैरिकेड्स पर ही धोख लगा करके हाजिरी दी है। भक्तों व बाबा के बीच में कोरोना दूसरी बार आड़े आया है। भक्त काफ़ी मायूस नजर आए, तो वहीं बाबा से मन्नत मांगी कि अगली बार मेले में ऐसी स्थिति ना हो। रोग के बाद में भी कई भक्त प्रदर्शन करने पहुंचे, तो वहीं दर्शन करने हुए भक्तों का जमावड़ा लगा। यहाँ पर जब मंदिर का मेन गेट बंद दिखा तो लोगों ने सामने सड़क पर ही बैठ करके पूजा की। साथ ही नवजात को लिटा करके बाबा को धोख दिलवाने की भी रस्म पूरी की गई है। मंदिर ट्रस्ट ने सुबह ही मंगला आरती की और उसके लाइव दर्शन भी कराए। भक्तों को पहले ही लाइव आरती का लिंक सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया ताकि भक्त मंदिर में ना आए और घर बैठे ही आरती के दर्शन कर सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कुछ देखने को मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जगतपुरा स्काउट ग्राउंड दीप प्रज्वलित करते हुए जिला परिषद सीईओ एडीआई मैम व निदेशालय महिला व बाल विकास विभाग उप निदेशक उषा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग सीडीपीओ आमिर अनीता शर्मा, सीडीपीओ अमृता, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीरज, महिला पर्यवेक्षक जयपुर 3 शबनम माथुर, वर्षा गुप्ता, डीओ जयपुर 3 सौरभ शर्मा, विकास जीतू बंटी और समस्त गणमान्य लोग उसमें उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज एक रेलवे फाटक के दौरान कई व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके अंतर्गत आज पीटीटी की परीक्षाएं भी थी और इन्हीं परीक्षाओं के चलते हुए कई लोग परेशान होते हुए नजर आए हैं। आखिरकार इस फाटक की वजह से ही क्यों परेशान हुए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 12 में जिला मुख्यालय से झालावाड़ रोड स्थित तेल फैक्ट्री
रेलवे फाटक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आज पीटी-ईटी की परीक्षा देने वाले सैकड़ों परीक्षार्थी जाम में फंस गए। दिन भर में दर्जनों बार घंटों जाम लगने से आमजन काफी परेशान है, तो वहीं लंबे समय से इस फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनने की मांग की जा रही है, मगर जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के भाजपा द्वारा पूर्व में धरना भी दिया गया तथा ब्रिज निर्माण हेतु एक संघर्ष समिति भी बनाई हुई है। ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक मदन मोहन सिंह सिसोदिया ने बताया कि तेल फैक्ट्री शहर में शहर की 35% आबादी निवास करती है। वहीं झालावाड़ रोड पर जिले की सीमा पर बसे 3 दर्जन से अधिक गांव के लोगों की आवाजाही यहां से है। कई बार घायलों व गंभीर घायलों को लेकर के जाने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। एक बार तो दुर्घटना में घायल हुए एक युवक रेलवे फाटक लगने से फाटक पर ही दम तोड़ दिया। गर्भवती महिलाओं को भी कई बार तड़पते हुए देखा गया, मगर फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रेलवे ओवरब्रिज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते हुए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में ब्रिज का निर्माण नहीं होने दे रहे। उन्होंने बताया कि हम पिछले 2 वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के नेता रोज झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और इसे टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही काम शुरू होने वाला है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिसोदिया अपने जो ब्रिज की संघर्ष समिति उसका संरक्षक हूँ और इस ब्रिज की वजह से इतनी समस्याएं आ रही हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियाँ आती है कि डिलीवरी केसेज आते हैं, तो कई केस तो बच्चे की डिलीवरी लेडीज़ की डिलीवरी तक मैंने यहाँ होती हुई देखी है। कई एक्सीडेंट केसेज आते हैं तो वो जो जिसके साथ कोई घटना होती है उसको हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसको मरना पड़ता है। ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ रही है और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर चुके हैं। अपने रेलवे के जो अधिकारी आए थे उनको भी हमने ज्ञापन दिया था और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झूठा आश्वासन में दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा ये निवेदन है कि यदि एक माह के अंतर्गत अगर ये कार्य शीघ्र अति गति से चालू नहीं किया गया तो हमारी समिति को बहुत बड़ा आंदोलन करने पर उत्पन्न होना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अतरौली में रहे हैं। वहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भाजपा को शुरुआती दौर में ताकत और ऊंचाइयां दी थी। कल्याण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दी और भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। वे एक सच्चे राम भक्त थे। भारतीय राजनीति में जन सेवक और लोकप्रिय जन नेता कल्याण सिंह के राजस्थान के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर के राजस्थान प्रदेश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। जोधपुर के एथलीट पूजा बिश्नोई ने टीवी पर धूम मचा रखी है। 10 साल की पूजा ने अब तक कई नामी कंपनियों के साथ ऐड शूट किए हैं। पूजा ने 7 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बना करके अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह जोधपुर से विराट कोहली फाउंडेशन की एकमात्र मेंबर हैं। हाल ही में पूजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक ऐड शूट किया है। जोधपुर के गुड़ा बिश्नोई की पूजा 5 साल की उम्र में ही स्पोर्ट्स से जुड़ गई थी। मामा श्रवण बिश्नोई एथलीट थे। उन्होंने पूजा को मोटिवेट किया, एथलीट के रूप में तैयार किया। पूजा को क्रिकेट खेलना भी पसंद है। वह फास्ट बॉलर हैं और यही कारण है कि विराट कोहली फाउंडेशन पूजा के खेल और डाइट प्लान आदि पर ध्यान रखता है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में गुरुवार को एक युवक पशुओं को चराने पहाड़ पर गया था। युवक का अचानक पैर फिसल गया और पहाड़ से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। युवक के शव को रुदावल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जगदीश अपने गांव लखनपुर से पशुओं को चराने के लिए गांव के पास बने पहाड़ पर ले गया था। पशुओं को चराते समय अचानक जगदीश का पैर फिसल गया और वह फिसलता हुआ सीधे पहाड़ से गिर करके बुरी तरह घायल हो गया। काफ़ी देर तक जगदीश जंगलों में घायल पड़ा रहा। कुछ ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल पहुंचे तो जगदीश को पहचान लिया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजना विभाग के लिए सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आज रात 12 बजे से ही आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के लिए गत दिनों विज्ञापन जारी किया था और आयोग की ओर से जारी पदों के विवरण में जानकारी दी गई थी कि इन 43 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 17, SC वर्ग के लिए 5, ST वर्ग के लिए 9, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4 और MBC के लिए 2 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए MA अर्थशास्त्र या MA स्टैटिक्स, MA गणित, MCOM विद स्टैटिक्स, MSc विद स्टैटिक्स 2nd डिवीजन शैक्षिक योग्यता मांगी गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल दिया। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की चिंता करिए, अन्य प्रदेशों की चिंता तो वहां के मुख्यमंत्री कर लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होने और झगड़े नहीं होने चाहिए के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा चिंता है। राजस्थान में स्कूल्स में 30% सिलेबस कम करने की तैयारी शुरू की गई है। संशोधित सिलेबस जारी करने में करीब 1 महीने का वक्त लगेगा। बहरहाल उदयपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसकी निगरानी कर रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की सार्वजनिक घोषणा के बाद से ही इस पर काम शुरू कर दिया। उदयपुर में पिछले 5 दिनों से अच्छी बरसात हो रही है। बुधवार की शाम से लेकर के देर रात तक भी उदयपुर शहर सहित आसपास के हिस्सों में अच्छी बरसात हुई। बावजूद इसके भी औदयपुर इस साल अपने बरसात का कोटा पूरा करने से काफ़ी दूर है। मानसूनी सीजन के अनुसार सितंबर का यह महीना अंतिम महीना है, मगर उदयपुर की औसत बरसात का कोटा फिलहाल काफ़ी कम है। उदयपुर ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग में इस बार कम बरसात हुई और आमतौर पर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात उदयपुर संभाग में होती है, मगर इस बार उदयपुर संभाग में अब तक औसत से 30% कम बरसात हुई। वहीं पूरे संभाग में उदयपुर और डूंगरपुर जिले में सबसे कम बरसात हुई है। जिले में अब तक 44% कम बरसात हुई और उदयपुर में साल 31 अगस्त तक औसत 490 mm बरसात होनी थी, मगर इस साल अब तक 273 mm बरसात ही हुई है। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर अजमेर से, जहां पर वकीलों का विरोध जारी है। पिछले 4 घंटे से रोड जाम कर रखा है वकीलों ने, तो वहीं एएसपी सीताराम प्रजापत पहुंचे हैं वकीलों के पास। वकीलों से समझाइश का दौर भी जारी है। साथ ही साथ मोहन सिंह ने कहा कि कलेक्टर सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाएं, हम सब हट जाएंगे। वहीं कोरोना काल के दौरान स्कूलों को लेकर के एक और खबर सामने आई है, जिसमें अब बिना परीक्षा के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। कोरोना काल के 2 साल बाद स्टूडेंट्स को देने होंगे एग्जाम। 9 सितंबर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होंगे फर्स्ट टेस्ट, निजी स्कूलों में 30 सितंबर तक होंगे फर्स्ट टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। विश्वकर्मा में चोरों ने कंपनी ऑफिस में ताले तोड़ करके 6.34 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोर दूसरी मंजिल के रास्ते अंदर आए, चोरी कर बड़े आराम से चले गए। सुबह 9 बजे जब स्टाफ आया तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला और सारा सामान बिखरा हुआ मिला। हैरानी की बात तो यह है कि सिक्योरिटी गार्डों को भी चोरी होना नहीं पता लगा। कंपनी में सीसीटीवी भी लगे हुए थे। एसआई राजकुमार को मामले की जांच मिली है, तो वहीं वह मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक के बाद अब राजस्थान में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 14 नवंबर से शुरू होने वाले ग्रामीण ओलंपिक में राजस्थान के 50,000 गाँव और पंचायत के 20 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ऐप भी लॉन्च किया। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल की ओर से गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ
लिखे लेटर पर पार्टी में बवाल जारी है। इस लेटर में उन्होंने कटारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग की थी। इसी मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मेघवाल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को पार्टी ठंडे बस्ते में नहीं डालने वाली, सही समय आने पर ध्यान रखा जाएगा और इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है। अरुण सिंह बुधवार को जयपुर पहुंचे थे। प्रदेश भर में आज प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के 33 जिलों में 2000 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर देश भर के लगभग 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो वहीं जयपुर में भी 181 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू हो गई, जो दोपहर को 2 बजे तक चलेगी, जिसमें लगभग 83,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान में बिजली संकट बरकरार है, तो वहीं कोयला कम पड़ गया। सूरतगढ़ की कुछ यूनिट्स बंद है, तो महंगी बिजली खरीदी जा रही है। कुछ ऐसा ही बिजली कंपनियों का हाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पड़ोसी यूपी और पंजाब को दी जा रही बिजली सप्लाई में कटौती की। विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले बीजेपी में चिट्ठी बम फटा है, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिख करके कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के द्वारा महाराणा प्रताप और भगवान राम को लेकर के दिए बयानों से पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हम उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के कचरावता गांव में मंगलवार दोपहर स्कूल से घर जाते समय पिकअप गाड़ी में सवार 3 स्टूडेंट्स नीचे गिर गईं। इससे एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियां घायल हो गई और घायल बच्चियों को नगर फोर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी राजस्व गांव की टीम बनाई जाएगी और ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीम को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा आज है। करीब 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 33 जिलों में 2000 केंद्रों पर परीक्षा की जाएगी। तो वहीं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल की करनी होगी पालना। राजस्थान के अंदर अभी चुनाव चल रहे थे और इसी बीच आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद में अब कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी के ऊपर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और भाजपा को जिताने का भी आरोप उनके ऊपर कांग्रेस के द्वारा ही लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना तीनों ने अपने बयान के अंदर कह दिया कि कुछ लोग बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं और इन्हीं के आधार पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के ही जो बागी विधायक और बागी यानी कि कांग्रेस के साथ में जिन्होंने बगावत करी थी और सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हुए थे, उसमें से आप सभी को बता दूं कि पायलट समर्थक इंद्राज गुर्जर व रामनिवास गावड़िया ने भी अब कांग्रेस पार्टी के ही जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ में बयान जारी किया है और उनके ऊपर हमला भी बोल दिया है। आखिरकार ये कैसे क्रॉस वोटिंग की गई और इस क्रॉस वोटिंग के अंतर्गत क्या कुछ सामने आया है और किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला कौन है, ये सब हम आप सभी को हमारी खास रिपोर्ट से अवगत कराने जा रहे हैं। तो देखिए कि आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदरूनी कलह के चलते हुए यह क्रॉस वोटिंग हुई है और इसका सीधा सीधा फायदा किसी और को नहीं भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में जिला परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद में कांग्रेस एक बार फिर से
साल भर पहले वाले सियासी संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी पर कांग्रेस के खिलाफ में क्रॉस वोटिंग करवा करके भाजपा को जितवाने का आरोप लगा हुआ है। जयपुर पर्यवेक्षक पूर्व पीसीसी महासचिव मुमताज मसीह का कहना है कि वेद सोलंकी ने पार्टी के साथ धोखेबाजी की और इसकी लिखित रिपोर्ट वे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की बात करें तो क्रॉस वोटिंग को लेकर के बीते 24 घंटे में कांग्रेस में गहलोत और पायलट कैंप की तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले भी किए गए हैं। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बयान दिए और इसके बाद पायलट समर्थक इंद्राज गुजर और रामनिवास गावड़िया ने जवाबी हमला बोला है। कुछ जयचंद बीजेपी के हाथ बिके हुए थे तो कांग्रेस में रह करके बीजेपी का काम भी कर रहे थे। इनकी शक्ल पर मंशा साफ दिखती है। ये लोग रह तो कांग्रेस में रहे थे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे थे। एक साल पहले ही बीजेपी के हाथ बिक गए तो आलाकमान और मुख्यमंत्री ने एक साल पहले फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी के तहत बड़ा दिल रख करके सबका स्वागत किया था। उसके बाद भी अगर इस तरह की धोखाधड़ी पार्टी के साथ होती है तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। मानसून की बेरुखी का असर देखने को मिल रहा है। बीसलपुर बांध से जलापूर्ति में कटौती की तैयारी की गई तो वहीं 10 सितंबर से पेयजल आपूर्ति में कटौती तय है। साथ ही साथ जयपुर, टोंक और अजमेर में पानी का संकट अभी बीसलपुर बांध में 310.60 मीटर पानी में बताया जा रहा। राजस्थान के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमने आपको अभी कुछ समय पहले ही एक ऐसी खबर से अवगत कराया था जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितने आंकड़े बढ़ चुके हैं अपराध के, उससे अवगत कराया था। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल एक बार फिर से दो पक्षों के अंदर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। यह मामला कहीं और का नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर के तुंगा का बताया जा रहा है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दो पक्षों के अंतर्गत पानी को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष के चलते हुए कई लोग घायल भी हुए हैं तो कई लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती भी करवाना पड़ा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत पुरुषों ने लाठी डंडों से वार किया है और वो भी किसी और के ऊपर नहीं, महिलाओं के ऊपर वार किया गया है और महिलाओं के ऊपर वार करने से महिलाएं इसके अंतर्गत घायल होती हुई भी साफ साफ नजर आ रही हैं। आखिरकार पानी को लेकर के दो पक्षों के अंदर जब खूनी संघर्ष हो सकता है तो आखिरकार किस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले हम आप सभी को दिखाते हैं वीडियो कि आखिरकार किस प्रकार से दो पक्षों के अंदर यह खूनी संघर्ष हुआ है और उसके बाद में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत घायल हुआ है और किस किस व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है और साथ ही पुलिस ने 9 जनों को जो गिरफ्तार किया है उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति शामिल है। पानी को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा देखने को मिला है जिसमें 6 जने घायल भी हो चुके हैं। तुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम बल्लूपुरा में सोमवार को बीसलपुर पेयजल पॉइंट से पानी भरने की बात को लेकर के विवाद में मंगलवार को तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लामबंद होकर के दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी और सरियों से पीट करके घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष के आशीष शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करके बताया कि सोमवार को पड़ोसी गोपाल सिंह, किशोर सिंह, दातार सिंह, राजू सिंह से कहासुनी हुई थी। इसके बाद से ही पड़ोसी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुस करके महिलाओं से छीना झपटी की। जब परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया तो लाठी सरियों से वार कर दिया, जिसमें रेखा देवी के सिर में चोट लग गई और भुवनेश्वर, ओम प्रकाश,
गीता, आशीष भी चोटिल हो गए। हमले में घायल रेखा देवी को जयपुर रेफर किया गया, तो वहीं हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ित पक्ष के साथ में थाने पहुंच करके मामला दर्ज करवा करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू जाएंगे। वैष्णो देवी मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना, तो वहीं राहुल गांधी 9 और 10 सितंबर को जाएंगे जम्मू। अगस्त माह में भी राहुल गांधी गए थे जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। वहीं आप सभी को बता दूं कि लोक देवता बाबा रामदेव की बीज पर्व आज है और वहीं बाबा रामदेव का मंदिर अभी बंद रहेगा। साथ ही साथ लोगों को दर्शन करने के लिए ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रहे हैं और इन्हीं ऑनलाइन दर्शनों के आधार पर लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मंदिरों के बाहर बैठ करके माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए आखिरकार वहां पे भी क्या स्थिति बनी हुई है। लोक देवता बाबा रामदेव की बीज का पर्व आज है। बाबा की बीज पर आज से 17 सितंबर तक मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर बंद रहेगा, लेकिन आज बीज के चलते अल सुबह परंपरागत तरीके से आरती हुई। भक्तों ने आरती के लाइव दर्शन ऑनलाइन किए, लेकिन फिर भी कई भक्त मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के बाहर बैरिकेड्स पर ही धोख लगाई है। अटूट आस्था के चलते मुख्य द्वार के बाहर तक नहीं पहुंच पाए, तो बैरिकेड्स पर ही धोख लगा करके हाजिरी दी है। भक्तों व बाबा के बीच में कोरोना दूसरी बार आड़ आया है। भक्त काफ़ी मायूस नजर आए, तो वहीं बाबा से मन्नत मांगी कि अगली बार मेले में ऐसी स्थिति ना हो। रोग के बाद में भी कई भक्त प्रदर्शन करने पहुंचे, तो वहीं दर्शन करने हुए भक्तों का जमावड़ा लगा। यहाँ पर जब मंदिर का मेन गेट बंद दिखा तो लोगों ने सामने सड़क पर ही बैठ करके पूजा की। साथ ही नवजात को लिटा करके बाबा को धोख दिलवाने की भी रस्म पूरी की गई है। मंदिर ट्रस्ट ने सुबह ही मंगला आरती की और उसके लाइव दर्शन भी कराए। भक्तों को पहले ही लाइव आरती का लिंक सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया, ताकि भक्त मंदिर में ना आए और घर बैठे ही आरती के दर्शन कर सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर देते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कुछ देखने को मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें जगतपुरा स्काउट ग्राउंड दीप प्रज्वलित करते हुए जिला परिषद सीईओ एडीआई मैम व निदेशालय महिला व बाल विकास विभाग उप निदेशक उषा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग सीडीपीओ आमेर अनीता शर्मा, सीडीपीओ अमृता, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीरज, महिला पर्यवेक्षक जयपुर 3 शबनम माथुर, वर्षा गुप्ता, डीओ जयपुर 3 सौरभ शर्मा, विकास जीतू बंटी और समस्त गणमान्य लोग उसमें उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज एक रेलवे फाटक के दौरान कई व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके अंतर्गत आज पीटीटी की परीक्षाएं भी थी और इन्हीं परीक्षाओं के चलते हुए कई लोग परेशान होते हुए नजर आए हैं।
आखिरकार इस फाटक की वजह से ही क्यों परेशान हुए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 12 में जिला मुख्यालय से झालावाड़ रोड स्थित तेल फैक्ट्री रेलवे फाटक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आज पीटी-ईटी की परीक्षा देने वाले सैकड़ों परीक्षार्थी जाम में फंस गए। दिन भर में दर्जनों बार घंटों जाम लगने से आमजन काफी परेशान है, तो वहीं लंबे समय से इस फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनने की मांग की जा रही है, मगर जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के भाजपा द्वारा पूर्व में धरना भी दिया गया तथा ब्रिज निर्माण हेतु एक संघर्ष समिति भी बनाई हुई है। ओवरब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के संरक्षक मदन मोहन सिंह सिसोदिया ने बताया कि तेल फैक्ट्री शहर में शहर की 35% आबादी निवास करती है। वहीं झालावाड़ रोड पर जिले की सीमा पर बसे 3 दर्जन से अधिक गांव के लोगों की आवाजाही यहां से है। कई बार घायलों व गंभीर घायलों को लेकर के जाने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। एक बार तो दुर्घटना में घायल हुए एक युवक रेलवे फाटक लगने से फाटक पर ही दम तोड़ दिया। गर्भवती महिलाओं को भी कई बार तड़पते हुए देखा गया, मगर फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रेलवे ओवरब्रिज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते हुए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में ब्रिज का निर्माण नहीं होने दे रहे। उन्होंने बताया कि हम पिछले 2 वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के नेता रोज झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और इसे टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही काम शुरू होने वाला है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिसोदिया अपने जो ब्रिज की संघर्ष समिति उसका संरक्षक हूँ, और इस ब्रिज की वजह से इतनी समस्याएं आ रही हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियाँ आती है कि डिलीवरी केसेज आते हैं, तो कई केस तो बच्चे की डिलीवरी, लेडीज की डिलीवरी तक हमने यहाँ होती हुई देखी है। कई एक्सीडेंट केसेज आते हैं, तो वो जो जिसके साथ कोई घटना होती है उसको हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसको मरना पड़ता है। ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ रही है और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर चुके हैं। अपने रेलवे के जो अधिकारी आए थे उनको भी हमने ज्ञापन दिया था और हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झूठे आश्वासन में दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा ये निवेदन है कि यदि एक माह के अंतर्गत अगर ये कार्य शीघ्र अति गति से चालू नहीं किया गया तो हमारी समिति को बहुत बड़ा आंदोलन करने पर उत्तर होना पड़ेगा।